Hello, Assalamu alaikum. I am cooking expert Anila Rizwan, food stylist, food columnist and recipe developer. If you are food lover, then subscribe, like and share. Watch my cooking YouTube channel Yummy Cooking with Anila. काइंडली घंटी का बटन तो दबा ही दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आती रहें और आप एंजॉय करते रहें, कुकिंग करते रहें यमी यमी सी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मम्मा मुझे जिंगर बर्गर खाना है तो प्लीज़ आप बनाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी सी एक यूनिक सी रेसिपी है, थोड़ी सी लेंदी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ क्योंकि जो अच्छी रेसिपी होती है तो वो सबको ही पसंद आती है। ज़ाहिर ये भी एक यूनिक सी रेसिपी है। जिंगर बर्गर हर एक को बनाना नहीं आता, बहुत से लोग इसकी रेसिपीज़ पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये शेयर करती हूँ आपके साथ वीडियो। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह, और आप लोगों को पसंद आएगी। तो जिंगर बर्गर जो है अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग खाने जाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, जिंगर बर्गर वगैरह पसंद नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारी पसंद की घर में हम जो घर में अपनी रेसिपी बनाते हैं उसमें अपनी पसंद के हम उसमें स्पाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो हर जगह हमारी पसंद की चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, तो इसका हल यही है कि आप सीखें और घर में बनाएं और एंजॉय करें, और कुकिंग को भी एंजॉय करें। ज़ाहिर है ये देखिए मैंने 12 अदद चिकन के लेग पीसेस लिए थे। उसका जो ऊपर का पीस होता है उसको हम कट करवा लेते हैं बोनलेस करवा के। तो ये देखिए एक एक पीस है। ड्रम स्टिक जो होती है चिकन की वो नीचे होती है और ये ऊपर का पीस है, इसमें भी बोन होती है तो अलग करवा लेते हैं। तो इस तरह के पसंदे टाइप के ये पीसेस निकल आते हैं, चपटे चपटे, जो जिंगर बर्गर में यूज़ किए जाते हैं। ये देख लीजिए आप, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है और हल्के हल्के से कट भी लगा दिए ताकि अच्छी तरीके से इसमें मैरिनेट हो सके मसाला। और ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है बाउल में, और ये 4 गिलास पानी डाल दिया है हमने। 4 गिलास पानी में ये डिप होने चाहिए पीसेस हमारे चिकन के। और ये देखिए थोड़ा पानी और मिक्स कर दिया है। इस प्रोसेस में चिकन जो है गल जाती है और टेस्टी भी हो जाती है, मैरिनेशन में आसानी रहती है। पीसेस देख लीजिए आप, चपटे चपटे से मैंने कट भी लगाए हुए हैं, देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ताकि हमारे जिंगर चिकन जो है वो क्रिस्पी सी, अच्छी सी, क्रंची क्रंची से तैयार हो। देख लीजिए पीसेस। और ये मैंने 1/2 कप वाइट सिरका, वाइट विनीगर हम यूज़ करेंगे इसमें, और ये मैं 1 घंटे के लिए पानी, सिरका और नमक में ये मैरिनेट करके रख दूँगी चिकन के पीसेस। और ये देखिए मसाले जो हम यूज़ करेंगे मैरिनेशन में। गार्लिक पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, और ये जिंजर पेस्ट है यानी अदरक का पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये पिंक सॉल्ट है, पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट, ये हम सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करेंगे। और ये रेड चिली पाउडर है, ये हम 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे मैरिनेशन में, चिकन जो हमने दिखाई है उसमें। और ये ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ गार्लिक पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून। जिंजर पेस्ट, पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट, ये आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको याद रहें कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है जिंगर बर्गर बनाने में। और ये देखिए 2 टेबल स्पून में चिकन टिक्का मसाला यूज़ करूँगी टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। और ये देखिए हमारे
चिकन जो हमने मैरिनेट की थी पानी में, सिरके में और नमक में, वो पानी मैंने फेंक दिया है और ये पीसेस चिकन के निकाल लिए हैं। ये देख लीजिए, चिकन जो है पानी और सिरके और नमक में अच्छी खासी गल जाती है ये ना। ये देखिए वाइट वाइट सी हो गई है। और ये हमने रेड चिली पाउडर बाउल में डाला चिकन के ऊपर। वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्चें और 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का पाउडर। ये देखिए लाइट कलर का जो है। और ये जिंजर पेस्ट है, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक। और ये गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। और ये ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने जो चिकन को भिगो के रखा था पानी में, नमक में और वाइट सिरके में, तो उस पर भी नमक था ज़ाहिर है। तो मैरिनेशन में हमें ज़रा सा ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं इन तमाम स्पाइसेस के साथ। जिंगर बर्गर जो है वो इसी तरह चपटे चपटे से पीसेस होते हैं, उनके ही तैयार होते हैं और फिर वो उनके बर्गर तैयार किए जाते हैं। देखिए ये आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेंथी है ये रेसिपी काफ़ी। ये लीजिए सब तैयार हो गया। और अब ये हमने मैदा लिया है, ½ kg मैंने मैदा लिया है वाइट फ्लावर, और ½ कप जो है हमने कॉर्न फ्लावर लिया है। और ये चीज़ें हम मैदे में यूज़ करेंगे। ये देखिए चिकन क्यूब्स हैं 2 अदद। और ये गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 चिकन क्यूब्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम इस मैदे में, वाइट फ्लावर में हम यूज़ करेंगे। मिक्स करके इसको हम फिर चिकन की कोटिंग करके इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्चें और ये 2 अदद चिकन क्यूब्स हैं जो हम क्रश करके, चूरा करके मैदे में मिक्स करेंगे, क्योंकि ये कोटिंग में मैदा काम आएगा हमारे। अभी हम जो चिकन मैरिनेट करके इसमें डालेंगे, फिर इसके साथ हम मिक्स करके फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें वाइट फ्लावर में मिक्स कर दी हैं। कॉर्नफ्लावर आपको बताया था, इसमें ½ कप डाला है मैंने। और ये देखिए चिकन क्यूब्स हैं 2 अदद। इससे इस मैदे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह, इसी तरह से पूरा जो मैदा है वो स्पाइसेस में और चिकन क्यूब्स में मिक्स होके एक अच्छा सा पाउडर बन जाएगा, जो कि हमारे चिकन के ऊपर कोटिंग में, क्रंची बनाने में, चिकन को, जिंगर बर्गर को क्रंची से बनाने में हेल्प करेगा। ये देखिए जी, अब ये मैदा तैयार हो चुका है और हमारी मैरिनेट की हुई चिकन के पीसेस जो हैं बर्गर के लिए, चपटे चपटे से जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हम इसमें कोटिंग कर रहे हैं उसी मैदे की जिसमें हमने मुख्तलिफ स्पाइसेस मिक्स किए थे, चिकन क्यूब्स वगैरह भी थी उसमें। अभी इसको अच्छी तरीके से लगाया जाएगा। जितना आप अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे मैदे की,
इस चिकन के एक एक पीस पे उतने ही अच्छे क्रंच बनेंगे और बहुत अच्छा जिंगर बर्गर का ये चिकन तैयार हो जाएगा। ये देखिए भी आप। बहुत अच्छी तरीके से इसको टाइम देना पड़ता है। काफ़ी लेंथी रेसिपी है लेकिन ज़ाहिर आपको दिखाना था। और इसके में बीच में ये देखिए पानी में थोड़ा सा डिप करके ना फिर दोबारा हम मैदे में डालेंगे। तो इस तरह के प्रोसेस में क्रंच बनते हैं चिकन के ऊपर। ये देखिए सेकंड टाइम मैदा जो है फिर उस पर चिपक जाएगा और क्रंच बनेगा चिकन के ऊपर। ये देखिए एक पीस हमारा तैयार हो चुका है, ये सेकंड है। इसी तरह हम सारे पीसेस जो है मैरिनेट किए हुए हैं इसी मैदे में डिप करके और फिर पानी में डिप करके और फिर दोबारा हम मैदे में डाल के इसको कोटिंग इसकी बनाएंगे। और ये देखिए क्रंच बनाने की तैयारी हो रही है। ये अच्छी तरह से दबा के इसको लगाना पड़ेगा। अगर चिकन अच्छी तरह से कोट नहीं हुई मैदे में इसमें तो क्रंच नहीं बनेगा और चिकन नरम नरम सी रह जाएगी। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे पीसेस फोल्ड कर लेंगे इस मैदे में। चिकन क्यूब्स और मसालों के साथ जो ये मैदा हमने तैयार किया है इसका क्रंच बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत यमी यमी। काफ़ी लेंथी रेसिपी है लेकिन ज़ाहिर है फेवरेट है सबकी। आप लोग भी बनाइएगा बिल्कुल इसी तरह और मुझे ज़रूर रिस्पांस बताइएगा सबका घर में कैसी लगी सबको। ये देखिए सारे हमने तकरीबन कर ही लिए हैं पीसेस, कोटिंग में सेट हो रहे हैं। इसी तरह सारे पीसेस फोल्ड करने हैं बस। ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको फास्ट करके दिखाया जा रहा है क्योंकि इस तरह ये रेसिपी जब इसकी वीडियो बनी थी तो 1.5 घंटे की बन गई थी तकरीबन। तो इसको हमने कट करके शॉर्ट करके फास्ट कर करके छोटा किया है ताकि रेसिपी आराम से सबकी समझ में भी आ जाए। ये देखिए जी मैंने अब ग्लव्स उतार लिया है। ये देखिए चले जी हमारा तो काम ख़त्म हुआ। अब ये मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम करने रख दिया था और आहिस्ता आहिस्ता चिकन के पीसेस फुल फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह हो चुकी है। ये मीडियम हीट है, ना बहुत स्लो है और ना बहुत हाई है। हाई होगी तो फिर चिकन ज़ाहिर कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल स्लो में बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी। चिकन के पीसेस जो हैं वो सॉलिड पत्थर टाइप के हो जाएंगे। इसलिए मीडियम हीट बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए मैंने 3 पीस इकट्ठे डाले हैं। गोल्डन ब्राउन होंगे, क्रंची से हो जाएंगे तो फिर ये समझिए रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं ब्राउन होने। ज़बरदस्त, यमी 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 कुकिंग विद अनीला मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मुझे बताइएगा मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। ये देखिए मैं देख रही दबा के कि चिकन अंदर तक टेंडर हो चुकी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राई हो रही है।
देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत क्रंची क्रंची चिकन तैयार हो चुकी है हमारी जिंगर बर्गर के लिए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब मैंने और डालने शुरू कर दिए चिकन इसमें पीसेस फ्राई करने के लिए। ये देखिए आई होप कि आप लोग बहुत गौर से ये रेसिपी देख रहे होंगे और इसी तरह फॉलो करेंगे इस रेसिपी को। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा काइंडली कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स सबको बताइएगा मेरी रेसिपी, मेरे चैनल के बारे में। ये देखिए माशाल्लाह पीसेस निकाल लिए हैं मैंने, फ्राई हो चुके हैं, ज़बरदस्त क्रंची गोल्डन ब्राउन। और ये देखिए मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, वो आई हैं, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी प्लीज़ 2 बर्गर फटाफट पहले मुझे बना कर दे दें। तो मैं उनके लिए ये 2 बर्गर्स जो हैं जिंगर बर्गर्स ये तैयार कर रही हूँ। ये भी देखिए मैंने चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़ 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून मायोनीज़ मिक्स कर दी है बन के पीसेस पे। फटाफट फटाफट स्प्रेड हो रहा है ये। देखिए बंद गोभी, कैबेज क्रश की हुई, ये देखिए इस पे इसके साथ सर्व होगी ये। चिली गार्लिक सॉस भी मैंने जल्दी से इस पे स्प्रेड कर दिया है। ज़बरदस्ती यमी से लग रहा है ना आप लोगों को। और ये 3 बर्गर्स अलग तैयार हो रहे हैं। अब 1-1 टेबल स्पून मायोनीज़ स्प्रेड हो रही है बन के पीसेस पे। ये 3 बर्गर बनाए जा रहे हैं जिंगर बर्गर। ये देखिए मैंने चिली गार्लिक सॉस भी डाल दिया 1-1 टेबल स्पून और सैलेड लीव्स इस पे फैलाए जा रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरत कलरफुल ग्रीन रेड। और ये जिंगर बर्गर पीसेस आ गए चिकन के हमारे। क्रंची क्रंची क्रंची, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रिस्पी। कुकम्बर पीसेस और ये फिर दूसरे पीसेस पे मायोनीज़ लगाई जा रही है। और कैबेज, क्रश्ड कैबेज, ये देखिए ये लगाई जा रही है इस पे जिंगर बर्गर के ऊपर सेट की जा रही है। और ये हमने ऊपर के पीसेस भी सेट कर दिए हैं और हमारे जिंगर बर्गर्स रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई कुकिंग यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर फूड लवर देन। और ये देखिए हमारा गुलाब का फूल भी आ गया बीच में। और कोई आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी मुझे बताइएगा काइंडली। अभी सेटिंग जारी है मेरी। सर्विंग प्रेजेंटेशन इज मस्ट।
I'm cooking expert of 4 Pakistani TV channels: Indus Vision, PTV, Sun TV, and Masala TV. I'm food columnist, recipe developer, food stylist. ओके जी, आप लोग बहुत अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू।